नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। तेजस्वी का पीएम मोदी पर तंज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने लिखा, मोदी जी ओ मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आपके झूठ और जुल्मों से तंग आकर बिहार वासियों ने आपको ये गाना समर्पित किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 जिलों में चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने कश्मीर के 4 जिलों में 10 जगहों पर तलाशी ली। पुलवामा में 1, गंदेरबल में 6, श्रीनगर में 1 और बडगाम में 2 जगह हैं। लद्दाख के नवनियुक्त एलजी कविंदर गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से की मुलाकात। लद्दाख के नवनियुक्त उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कल यानी 14वें दलाई लामा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने ट्वीट किया, लद्दाख के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण करने की पूर्व संध्या पर मैं तिब्बती गुरु के पूजनीय आध्यात्मिक नेता और शांति एवं करुणा की वैश्विक प्रतीक परम पावन दलाई लामा का विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद चाहता हूँ। दया और सार्वभौमिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनका आजीवन समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। बिहार चुनावों को लेकर आज होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। विपक्षी इंडिया गठबंधन की घटक दल की शनिवार को ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें संसद के मॉनसून सत्र से सरकार को घेरने की साझा रणनीति और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। एससी को भी नहीं मान रहे राज ठाकरे। महाराष्ट्र के भाषा विवाद मामले में एक नया मोड़ आया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ललिता कुमारी मामले के फैसले में जारी दिशा निर्देशों को देश भर में लागू कराने की मांग की गई है। सीएम फडणवीस ने दिया था आने का ऑफर। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच एक बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद राज्य में नए समीकरण बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल करने का ऑफर दिया गया था और उसके ठीक एक दिन बाद ही दोनों नेताओं की विधान परिषद में सभापति राम शिंदे के पक्ष में 20 मिनट तक मुलाकात हुई, जिस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। संसद सत्र से पहले तीनों बैठकों का क्या है एजेंडा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 23 जुलाई से सत्र शुरू होकर 31 अगस्त को समाप्त होगा। मानसून सत्र से पहले तीनों बैठकें हो रही हैं। सरकार ने पहले ही अपनी एक बैठक की है, वहीं विपक्ष दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए बैठक करने वाला है। विपक्ष किन मुद्दों पर सत्र उठाएगा उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जहां सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी बैठकें की है, वहीं इसके बाद मानसून सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। बांग्लादेश ने भारत के 34 मछुआरों को पकड़ा। बांग्लादेश ने अपने जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में भारत के 34 मछुआरों को गिरफ्तार किया, जबकि भारत सरकार उनकी सुरक्षित और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए ढाका पर दबाव बना रहा है। मछुआरों को 14 और 15 जुलाई की रात गिरफ्तार किया गया और मछली पकड़ने वाली उनकी 2 फिशिंग बोट को भी जब्त कर लिया गया। इंडिया गठबंधन की आज वर्चुअल बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव और संसद के मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की पहली वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी शामिल होंगे। लोकसभा चुनावों के बाद टीएमसी की बैठक गतिविधियों में पहली औपचारिक भागीदारी मानी जा रही है। डूबे हम तुमको समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। सरकार ने हिंदी को लागू करने का फैसला वापस जरूर ले लिया, लेकिन भाषा को लेकर सियासत अभी भी गरमाई हुई है। शुक्रवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे मीरा रोड पर एक जनसभा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर न केवल हमला बोला बल्कि उन्हें चैलेंज भी कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो तुरंत हेडलाइन बन जाती है, लेकिन जब बीजेपी सांसद ने बयान दिया था तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। मीरा रोड पर जनसभा को संबोधित करते हुए वो बिहार के सांसद दुबे के बारे में बोल रहे थे कि हम मराठियों का पटक पटक कर मारेंगे। मैं निशिकांत दुबे को चैलेंज करता हूं, दुबे तुम मुंबई आओ, तुमको हम समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।